इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर, राजस्थान। नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि समता, धैर्य, साहस, सहनशीलता, साधना, ये शब्द शास्त्रों में बहुत बार सुनने में आते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में प्रयोग रूप बहुत कम आते हैं। तो महाराज जी, इन शब्दों का विकास हमारी आत्मा में कैसे हो? जब तक किसी भी चीज की हमें महिमा पता नहीं चले, उसका फल पता नहीं चले, तो उसके प्रति प्रीति नहीं जागती। जिस व्यक्ति को इनसे पता चल जाता है, जिसकी गरिमा पता चल जाती है, महिमा पता चल जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति फिर उसको सब समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं। तो कोई भी आकर्षण दो कारणों से बढ़ता है। उसके अभाव में हमें हानि क्या है और उसके सद्भाव में हमें नुकसान क्या है, ये दो बातें विचार करना जरूरी है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ें तो शब्दों को ही न पढ़ें। हमारे यहाँ किसी भी चीज को जानने के लिए निर्देश, स्वामित्व, साधना, स्थितिकरण आदि ये उपाय हैं। निर्देश, इसका उद्देश्य क्या है? इन शब्दों का उद्देश्य क्या? इसका स्वामी कौन है? कौन इस शब्दों को जीवन में उतार सकता है? कौन सी दशा हमें प्रकट करना पड़ेगी? इसका साधन क्या है? इसका स्वाम अल्प बहुत सारे सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन सारे हैं। फिर इसका नाम निक्षेप की अपेक्षा तीन विधियां, तीन सूत्र दिए। किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज से लगन को प्राप्त करने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तीन सूत्र दिए। एक निर्देश स्वामी साधनाधिकरण, एक सत्संख्या, क्षेत्र, कालांतर, अल्प बहुत, और एक नाम स्थापना, द्रव्य भाव, तत्सन्यासा। नाम भी, स्थापना भी, निक्षेप हमें जानना जरूरी हो गया। इन शब्दों का निक्षेप क्यों किया गया? इन शब्दों को ये नाम क्यों दिया गया? ये साधना शब्द आया कहाँ से? किस पर्याय का, किस परिणाम का नाम साधना है? किस परिणाम का नाम धर्म है? किस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है? किस परिणाम का नाम सत्य है? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमें एक विधिवत समझना पड़ेगा। तभी हम उड़ंत स्त्री जैसे माँ शब्द को ही अकेला समझ लेंगे तो शब्द मात्र प्रीति लाने वाला नहीं है। विकास जैन, टीके, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम गलत नहीं हैं और लोग हमें गलत साबित कर रहे हैं और हमारे पास अपनी गलती को सिद्ध करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? स्वयं की, हाँ, स्वयं की। स्वयं की गलती का प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक हमें गलती का प्रमाण का एहसास नहीं हो रहा है, तब तक वो गलती कैसे मालूम चली आपको? आपको कैसे मालूम चला कि ये गलती है? आपको गलती का एहसास कैसे हुआ कि ये गलत है? या तो आप भ्रम में हैं या आप उन्मत्त हैं। नहीं, ये कह रहे हैं महाराज जी, हम तो सही हैं और दूसरे लोग हमें गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अपने आप को साबित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास है नहीं कुछ भी, और लोग मुझे गलत साबित कर रहे हैं। तो सामने देखो, कोर्ट के अंदर तो गवाही की जरूरत होती है। तुम कितना भी प्रयास करो, सामने वाले ने यदि गवाही सिद्ध कर दिया तो उसके पक्ष में केस चला जाएगा। ये तो करना ही पड़ेगा आपको। अपनी गवाही सिद्ध करने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा।
और यह सबसे बड़ी चीज है कि उसको सहन करो। कितने कितने लोगों पर असत्य आरोप लगाए गए शेठ सुदर्शन पर कितना असत्य आरोप लगाया गया, सती सीता के ऊपर कितने ढंग से लोगों ने परिणामों को अपनी विकृति किया। सती अंजना ने कितने शास्त्रों में भरे पड़े। अब वो सारी दुनिया की दृष्टि में गलत सिद्ध हो रहा है, लेकिन स्वयं की दृष्टि में सही है। अब इन लोगों ने क्या किया? जो प्रश्न आपका है यही तो प्रश्न था सेठ सुदर्शन के बाद, यही प्रश्न तो था सती सीता के बाद, यही प्रश्न था अंजना के बाद। अंजना क्या सबूत दे? अपनी दृष्टि में सही है, सारी दुनिया उसको गलत मान रही है और स्वयं सही है। अब वो क्या करे? सहन करना पड़ा। क्यों सहन करना पड़ा? क्योंकि आज सहन करना पड़ रहा है। आज तुम सही हो लेकिन कल सही नहीं थे। वो कल जो तुम गलत थे उसकी फाइल आज खुली है। पूर्व भाव की फाइल आज खुली है, अंजना की फाइल आज खुली है। पूर्व भाव ने उसने मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो जब फाइल खुलती है तब तुम कहते हो मैं तो सही हूं, लेकिन केस जब का है उस समय की सारी तहकीकात होती है। महाराज जी, जब न्याय देर से मिलता है तो न्याय भी अन्याय जैसा लगने लगता है। न्याय भी अन्याय जैसा इसलिए लगता है कि सामने न्यायाधीश तो कहता है मेरे पास सबूत जो है, जिसने सबूत पेश कर दिए, आप लाख सही हो तो क्या हुआ? कितनी बार सही लोगों को सजा मिल जाती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है प्रसिद्ध करने का। तो ऐसी स्थिति में यही विचार करना चाहिए, आज की गलती भली हम नहीं है, लेकिन अतीत में कहीं ना कहीं गलती करी है। कोई मुझे फंसा भी रहा है तो कोई ना कोई अपराध तो तुम्हारा है अतीत में, उसको अपन नहीं जान पाते हैं, उसको फिर सहन करना चाहिए। इसके लिए आपकी पूजा में एक ही शब्द आया है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। बस इतने से अलावा कोई उपाय नहीं। ऐसा डॉक्टर सोनम सिंघई जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज से 50 वर्ष पूर्व जो महिलाओं का स्वरूप था, आज महिलाओं का जो स्वरूप था 50 वर्ष पूर्व, आज वो स्वरूप देखने में नहीं आ रहा है। पहले की महिलाएं शादीशुदा जो होती थी, चूड़िया, बिंदी, सेंदूर, पायल, नुपुर और जो बिछिया आदि पहनती थी, और आजकल की जो महिलाएं महाराज जी सब सुहाग के चिन्ह बिल्कुल भी नहीं पहनती हैं मॉडर्न फैशन के ज़माने में। तो महाराज जी, क्या इसका कोई विशेष महत्व है कि ऐसे ही ये रख दिए गए? मॉडर्न तो मॉडर्न ही होता। मॉडर्न आर्ट किसे कहते हैं? आज जो मॉडर्न फैशन चल रही है, मॉडर्न आर्ट का अर्थ क्या है? एक कीचड़ है, कीचड़ में एक पत्थर फेंको और पत्थर से वो कीचड़ जो उठते वो दीवार पे जो निशान बन जाए उसको बोलते हैं मॉडर्न आर्ट, लेटेस्ट। मॉडर्न आर्ट की परिभाषा यही है। किसी ने पूछा कि भाई एक नई डिजाइन दो, बोले कैटलॉग देख लो इसमें, बोले तो सब पुरानी ले रहे, नई डिजाइन लो। तो एक दार्शनिक गया, वो कीचड़ था वहां पर और वो नंगा डिब्बा लिया था, उसने डिब्बा उठाकर फेंक दिया। दीवार पर जो डिजाइन बन गई, बोले ये नई डिजाइन है, कहीं दुनिया से मैचिंग नहीं खाएगी। तो मॉडर्न आर्ट तो ऐसा ही होता है, इसका ना कोई परंपरा होती है, ना अतीत होता है, ना संस्कार होती है, ना संस्कृति होती है। वो तो बस एक नयापन करना है। पहले फटा कपड़ा पहनते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, आज पैंट को चला करके फाड़ते हैं, चला करके फाड़ते जीन्स को, और फटी सी चैन पैंट अच्छी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो मॉडर्न आर्ट होती है, एक संस्कृति संस्कार होता है, वो परंपरा से बंधा हुआ रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आज का युग संस्कृति विहीन है, संस्कार विहीन है, क्योंकि आज व्यक्ति अपनी कुल की परंपराओं को ध्यान में न रखकर पड़ोसी की परंपरा को ध्यान में रखता है। अपनी परंपरा नहीं देखे, वो कहता पड़ोसी कैसे चल रहा है। तो आज जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी ये देन है, उसको क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। आज यदि वैसे उस व्यक्ति पुराने जमाने के वेशभूषा में हो तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। आज यदि कोई महिला, विवाहित महिला कोई घूंघट डाल ले तो सब लोग उसको हंसेंगे और बल्कि चोर और मानेंगे, लगता है कोई चोर है, बहुरूपिया है कोई। तो ये सब है, युग बदलता रहता है। महाराज जी, जो ये बिछिया, पायल,
सिंदूर आदि लगाते हैं, तो इनका कोई साइंटिफिक रीजन भी है क्या? शगुन थे। धर्म का कुछ शगुन था, शुभ था। दिवाली के दिन संपूर्ण आभूषण पहनती थी क्योंकि वो शुभ रहता था। तो ये शुभ संकेत थे। अब आज तो शुभ संकेत है ही नहीं। इसी का परिणाम निकल रहा है कि आज दोनों एक दूसरे के प्रति ना तो वफादार हैं, ना विश्वसनीय हैं, और ना एक दूसरे के प्रति उनका कोई समर्पण है। कब ये कच्चा धागा टूट जाएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई संकेत शुभ है ही नहीं। इसलिए गड़बड़ तो है। अश्विनी गोधा, चौरी बाजार, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम लोग व्रत रखते हैं, तो क्या उस दिन तत्वार सूत्र की पूजन और पाठ कर सकते हैं? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। अष्टमी और चतुर्दशी के लिए आप लोगों के लिए कोई ऐसा बाधा नहीं है, क्योंकि आपको अष्टमी चौदशी मिलती है। सिद्धांत ग्रंथों के लिए हम लोगों को तो विशेष रूप से उद्देश्य है। गृहस्थों के लिए तो ऐसा नहीं। अब 10 लाख क्षण पर्व में बाँचा ही जाता है अष्टमी चतुर्दशी को। जो फल शास्त्रों में लिखे हैं वो साधु संबंधी लिखे हैं, संघ संबंधी लिखे हैं। गृहस्थों के संबंध में ऐसा है नहीं। यदि आपको ज़्यादा विकल्प है तो करते हैं तो अच्छा है, यदि टाल देते तो अच्छा है। लेकिन और दिन पढ़ो फिर तो ठीक है, नहीं पढ़ाओ तो अष्टमी चौदश को ही पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, तो पढ़ लेना फिर, कम से कम कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रत्येक जैन पठारी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अरिहंत भगवान जो हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से देखते हैं, तो उनके पास में जो चक्षु इंद्रिय होती है, तो उस चक्षु इंद्रिय का वहाँ कोई प्रयोग नहीं होता क्या? नहीं होते। उनके चक्षु इंद्रिय का जो क्षेत्रम है वो खत्म हो गया। जैसे ही केवल दर्शन प्रकट होता है, शेष जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये तीनों दर्शन वहाँ खत्म हो जाते है ही नहीं हुआ। इंद्रियों का भाव इंद्रियां भी खत्म हो गई। मात्र द्रव्य इंद्रिय हैं, जैसे मुर्दे की इंद्रियां होती हैं, आँख कान बने रहते लेकिन उनसे दिखता नहीं है। इसी प्रकार से जब भगवान अपना केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो द्रव्य इंद्रियां मात्र 100 पीस में रहती हैं। द्रव्य इंद्रियों से कुछ उनका उपयोग नहीं, क्योंकि भाव इंद्रियां खत्म हो गई, ऐसा मानना चाहिए। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा 10 लक्षण धर्म की पूजन से है। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। साचे झूठे मानुष देखे, आपन पूत सुपास न पेखे। तो इसका अर्थ क्या है? उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वास घात न कीजिए। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, उत्तम सत्य व्रत को पालिए, पालीजिए शब्द है, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। एक बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति बेईमान नहीं है, लेकिन विश्वासघात, सामने तो मीठी मीठी बातें करे, बहुत विश्वास लेवे, और पृष्ठघाती जिसे बोलते हैं, पीठ में छुरा भोंकता है। बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं, बाहर में बहुत इतने बढ़िया रहेंगे और अंदर से उनके भाव। तो ये जो है सत्य व्रत का बहुत बड़ा दोष है। सबसे बड़ा दोष है विश्वासघात। विश्वासघात कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सीधी दुश्मनी कर लो, दुश्मनी करना उतना बुरा नहीं है। कम से कम सामने वाले को हमने भाई मौका तो दिया कि भाई मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ, सचेत रहेगा। दुश्मन है। पहले युद्ध लड़ते थे तो वो यही तो कहते थे, दुश्मन हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन विश्वासघात नहीं करना। तो दुश्मनी ले लेना उतना बड़ा बुरा नहीं है, लेकिन आस्तीन का सांप बनना, बामी का सांप उतना खतरनाक नहीं जितना आस्तीन का सांप खतरनाक है। इसलिए दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक होता है इसमें विश्वासघात है। झूठे मानुष देखे, आपन पूत सुपास न पेके। हाँ, अपना खुद का बेटा भी तुम्हारे पास नहीं बैठा, मेरा बाप तो झूठा है। अपना बाप, वो स्वयं का बाप भी, यहाँ ये कह रहे हैं ना, आपन पूत सुपास न पेखे। स्वयं का बेटा भी स्वयं पर, बाप के ऊपर विश्वास नहीं करता। इसलिए जब बेटा ही अविश्वसनीय है तो फिर इससे बड़ा और क्या पाप होगा। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान। उनकी भी कोई पंक्तियां हैं महाराज जी। निंदय पर्याय, स्त्री की
महा असुचि भावों का फल तीनों पन दुख भोगे, नहीं सुख नारी को फल। अभी काय की पंक्ति है, पहले ये बताओ, ये अर्थ बताइए। आगे पीछे की तो लिखा नहीं, निंद पर्याय त्रिया की, इतना बता देता हूं, आगे पीछे पूरा लिखना चाहिए। स्त्री पर्याय निंदनीय है, महा असुचि भावों का फल तीनों पन दुख भोगे, यानी स्त्री पर्याय जो है पूर्व भाव में असुचि भावों का फल है। असुचि भाव कौन? छल कपट मायाचारी, वही अभी विश्वासघात छल कपट आदि, ये असुचि भाव उन्होंने पूर्व भाव में रखे तो स्त्री पर्याय मिलती है। महा असुचि भावों का फल तीनों पन दुख भोगे, तीनों पनों में उसको दुख भोगना पड़ रहा है। बचपन में रहते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि अरे ये तो पराए घर की चीज है, उसके नाम ना तो कोई मकान खरीदे ना जायदाद खरीदे, कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि पराए घर जाना है। और ससुराल जावे तो सासू कहे आई तो आखिर है तो पराया माल। तो तीनों पन, और जब बुढ़ापा आ जाता है, बचपन में भी उसका दिक्कत है, जवानी में जो दिक्कत है सबके, और बुढ़ापे में दिक्कत है, यानी तीनों पन स्त्री के भय में रहते हैं। 24 घंटे स्त्री को भय बना रहता है। सबसे ज्यादा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने लिखा, स्त्री जन्म से लेकर जब से होश संभालते मृत्यु तक भय में रहती है। उसको एक ही भय रहता है, पता नहीं कब मुझे कौन छोड़ दे, फिर मैं क्या करूंगी, कौन मुझे छोड़ दे। शादी के बाद एक ही डर बना रहता है, पता नहीं कब खटपट हो जाए, कब पति छोड़ देवे, कब सासू छोड़ देवे। वृद्ध अवस्था में डर है, पता नहीं बेटा बहू रोटी देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं बेटा बहू निकाल देंगे कि क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। स्त्री पर्याय है। तो तीनों पन में दुख भोगे, नहीं कुछ नारी को फल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं सुख नारी को फल, नारी को एक पल भी सुख की बात नहीं है, निरंतर भय रहता है। संजय जैन दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र इतने बड़े बड़े हैं और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी छत बनी हुई है, तो उन छतों पर सोलर लाइट अगर अपन लगाएं तो उस लाइट के माध्यम से, अहिंसक लाइट है ये, और क्षेत्र का बिजली का बिल भी कम आएगा और कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अभी एक हफ्ते पहले हमने इसको कहा था कि ये दो चीजें बहुत अहिंसक रूप से बहुत अच्छी। एक तो सोलर लाइट जो है बहुत ही 50% हिंसा बचती है, क्योंकि जो बिजली बनती है पानी की, उसमें तो बहुत हिंसा, बिना छना पानी वर्नल पे गिरता है, मछलियाँ बंदर तक सब कट जाते हैं, बहुत हिंसा होती है बिजली बनने में। और सोलर की जो बिजली बनती है उसमें कोई हिंसा नहीं है, सीधा सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, और सूर्य की कभी कमी होती नहीं उसके प्रकाश की। कितना भी तुम पूरा विश्व एक साथ अपनी बिजली पैदा करें सूर्य से, तो भी सूर्य में कभी बिजली कमी होने वाली नहीं। और तुम नहीं भी लोगे तो सूर्य तो जो दे रहा है वो दे ही रहा है। इसलिए सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, मंदिरों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर, अपने घरों पर सोलर लाइट। अब इसका कोई साइड इफेक्ट है तो देखो, मैं इसको जानकार नहीं हूँ, ये सोलर लाइट छतों पर लगाने से क्या साइड में, क्योंकि विज्ञान की खोज हमेशा कोई ना कोई साइड इफेक्टेड होती है। तो अब ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बात कैसी है, किस रूप में ली जाए। तो आप लोगों को इसका साइड इफेक्ट जरूर आप विज्ञान से पता करें, बाकी जो प्रोसेस है वो अहिंसक है। दूसरी मैंने कहा था, हर घर वालों को, हर पक्के मकान वालों को अपने घर में एक टांका बनाए। टांके का पानी स्वस्थ, सब तरफ से स्वस्थ, अहिंसक भी है, निर्दोष भी है, स्वस्थ भी है, कोई फ्लोराइड नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल मिनरल बॉटल है। बहुत हर व्यक्ति को अपने घर में स्वस्थ बनाने, ठीक रखने के लिए हर व्यक्ति के लिए एक टांका बनाना चाहिए। जो भी बीमार व्यक्ति हो जाए कम से कम उसको टांके का पानी पिलाइए। ये दो चीजें आपकी एक बहुत अच्छी है। आज वर्तमान के समय पर दोनों में अहिंसा है, धर्म है। बस साइड इफेक्ट के संबंध में आप नेट से, विज्ञान से पता करें, वो जैसा कहें वैसा करना चाहिए। विकास जैन सिरसागंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें भगवान श्री जी को
सिंहासन सहित थाली में रखना चाहिए या भगवान अकेले उठा करके रखना चाहिए? भुजबर मांगनंदी महाराज ने तो सिंहासन का प्रयोग किया है। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजादि तप निवारक भूषिताग्रे, अंत में जाकर उन्होंने सिंहासन शब्द का प्रयोग किया। सिंहासन आश्रयामी, ऐसा तो आश्रय सिंहासन का ही लेना चाहिए। लेकिन समस्या क्या होती है, सिंहासन पर रखने पर आप लोग इस तरीके से अभिषेक करते हैं कि जितने जब जब सिंहासन पर रखे एक आध बार भगवान गिर ही जाते नीचे। इसलिए डायरेक्ट पांडुक शिला पर रखना पड़ता है कि जिससे गिर नहीं जाए, क्योंकि पांडुक शिला पर सिंहासन रखेंगे थोड़े से धक्के में भगवान गिर जाते। सावधानी के अभाव में सिंहासन हटाना पड़ रहा है। यदि अच्छे ढंग से सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक यदि करते हैं तो पांडुक शिला के ऊपर श्रीकार लिखो, उसके ऊपर सिंहासन रखो, वो जो जल है वो श्री को छूता हुआ आवे। लेकिन यदि गिरने की संभावना हो और गिरने का डाउट हो तो आपको सिंहासन न लगा करके सीधे पांडुक शिला पर रख देना ठीक है। सिंहासन नहीं लगाने का उतना बड़ा दोष नहीं है जितना भगवान के गिर जाने का महादोष है। इसलिए बाकी सिंहासन का उपयोग कर ले सर। महाराज जी, अभिषेक के समय कई बार बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं रख देती हैं जो कलश ढारते समय गिर जाती हैं, तो महाराज जी ऐसा भी कोई नियम होना चाहिए कि अभिषेक करते समय कितने इंच की प्रतिमा वहां पर रखी जाए? कम से कम 7 से 9 इंची की प्रतिमा होना चाहिए। 7 इंची या 9 इंची प्रतिमा रहे, जिससे दूर से पूरे मंदिर के गेट से मूर्ति का चेहरा दिखना चाहिए। कम से कम जो मंदिर होता है उसके अंदर जितने लोग बैठे हैं तो 9 इंची मूर्ति आराम से, सबसे बढ़िया अभिषेक के लिए 9 इंची की मूर्ति सबसे अच्छी है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है तो उस समय क्या दुंदुभी बाजे बजते रहते हैं या बंद हो जाते हैं? अभी आगम में तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन बजते भी रहें तो वहाँ देवों की ऐसी माया है, जैसे आप लोगों के शादी ब्याह होता है, सब होता है, तो दरवाजे पर शहनाई बजती रहती है कि बंद हो जाती है? चलता रहता है, बजती रहती 24 घंटे, भीतर वाले कोई डिस्टर्ब नहीं। ऐसे ही उनके बाजे कहीं जहाँ दरवाजे हैं, स्थान हैं, शहनाई बजती रहती है, ध्वनि खिरती रहती है। उल्लेख नहीं किया उस समय कि बजते नहीं हैं, ऐसा भी उल्लेख नहीं है, बजते हैं ऐसा भी उल्लेख नहीं है। इसलिए अपन दोनों मानते हैं बजते भी रहें तो नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों की वो सब इतना साउंड को साइलेंट कर लेगा, जिसको संगीत सुनना होगा उसी को सुनाई पड़ेगा, शेष प्रवचन सुनते रहेंगे। वहाँ केमिक्सक होता है, जिसको जो चाहिए है वो सुनाई पड़ेगा, बाकी चीज नहीं सुनाई पड़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जो 63 सलाखा पुरुष होते हैं उनमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले हो जाता है, तो अन्य जो सलाखा पुरुष बनते हैं क्या उनका भी बंध पहले हो जाता है? जितने भी सलाखा पुरुष होते हैं उनका नियोग पहले से एक भाव पहले तो कम से कम निश्चित होता ही है। कम से कम एक भाव पहले, 3 भाव भी तीर्थंकर प्रकृति का, तीसरा भाव भी हो सकता है। एक भाव पहले तो निश्चित होना जरूरी है। कोई भी 63 का पुरुष ऐसा नहीं हो सकता है वर्तमान में। 63 सलाह का पुरुष इसलिए कह रहा हूँ, जो भरत क्षेत्र के जितने 63 सलाह का पुरुष हैं ये सब पूर्व भाव में नियम से नियत होकर के ही आते हैं। भरत और ऐरावत के विधेय क्षेत्र के संबंध में तीर्थंकरों को छोड़ करके बाकी सभी पूर्व भाव से निश्चित होके आते। तीर्थंकर पद वहां निश्चित नहीं है। 24 जो भी जितने तीर्थंकर होते, चक्रवर्ती पद नियम से पूर्व भाव से निश्चित होके आता है, और नारायण प्रतिनारायण पद तो निदान पूर्वक होते ही हैं। मात तीर्थंकर पद जो विधेय क्षेत्र में होता है वह कोई जरूर नहीं कि पूर्व भाव से आए, क्योंकि वहाँ 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर पाए जाते हैं। लेकिन 63 की संख्या जहाँ है भरत ऐरावत में, यहाँ तो सभी पद पूर्व भाव में पुण्य लेकर के ही आते हैं। महाराज जी, इन्हीं का प्रश्न है कि जो गणधर प्रविष्टि बनते हैं तो गणधर प्रविष्टि भी पूर्व भाव से बन के आते हैं? गणधर प्रविष्टि 63 सलाह का पुरुषों में नहीं आते। नहीं, जो और भी महाराज रहते हैं समोसरण में, तो गणधर और भी मुनि महाराज समोसरण में रहते हैं भगवान के,
जो गणधर प्रेष्ठी बनता है वो पहले से नियत रहता है कि वो नहीं, तत्काल नहीं, बनता ऐसा है? कोई निश्चित नहीं, योग्यता के ऊपर आधारित है। गणधर परमेष्टियों का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि वो पूर्व भाव में गणधर पद का पुण्य ले, क्योंकि ये जितने 63 शलाका के पद हैं ये वैभव भारे पद हैं, और वैभव जो है वो पूर्व भाव से बांधा जा सकता है, निदान पूर्वक बांधा सकता है, कर्म से मिलता है। लेकिन गणधर परमेष्टि पर कोई कर्म नहीं है। मोक्ष मार्ग का कोई भी कार्य पूर्व भाव से नियत होके नहीं आता। पहला निर्णय पूज्यवर अकलंग स्वामी श्री राजवार्तिक। मोक्ष मार्ग का कोई भी कार्य सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष तक, केवल ज्ञान तक, निर्माण तक, गणधर परमेष्टि पद, आचार्य पद, मुनि पद, उपाध्याय पद, अरंत पद, सिद्ध पद, कोई भी पद पूर्व भाव से निश्चित होके नहीं आता। महाराज जी हजारों की संख्या वहां मुनियों की रहती है, फिर कौन गणधर बनेगा, ये कौन वहां पर वो नियत योग्यता करता है, उसका नाप है, उसका मापदंड है। जिसको एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं वह गणधर परमेष्टि पद पर बैठ सकता है। इसलिए उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं। आदिनाथ के 84 गणधर थे, बनते गए। 71वें नंबर का गणधर जय कुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति था। कोई उसको पता ही नहीं था कि मैं गणधर बनूंगा, उसे ज्ञान में ही नहीं था, वो तो सेनापति था भरत चक्रवर्ती का। लेकिन जैसे ही दीक्षा लेकर विशुद्धि बढ़ी, उसको एक साथ 63 रिद्धियां प्रकट हो गई, 4 ज्ञान प्राप्त हो गए। तो एक अंतर मुहूर्त में जो समस्त प्रकार की रिद्धियां और 4 ज्ञान प्रकट कर लेते हैं वे अपने आप गणधर परमेष्टि पर अधिष्ठित हो जाते। पूर्व भाव से कोई भी, मैंने कहा ना, मोक्ष मार्ग संबंधी जितने पद हैं ये कोई भी पूर्व भाव से लिखा के नहीं आता, क्योंकि ना तो इनका निदान होता है, ना ये बंद होते हैं, ये क्षयोपसम भाव होते हैं। और क्षयोपसम भाव के कारण वर्तमान की योग्यता और पुरुषार्थ ही काम करता है। तो महाराज जी हम लोग भक्तियां पढ़ते हैं, उसमें गणधर देवा प्रतिगणधर देवा आता है, तो प्रतिगणधर देव भी होते हैं क्या कि वो आगे जाकर गणधर देव तो आज फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे अपन लोग दीक्षा लेते हैं तो अब दीक्षा में पहले आचार्य ने जिस पर संस्कार कर दिया वो पहला हो गया, दूसरा कर दिया 2 हो गया। लेकिन आगम के अनुसार तो सभी महावलिंगी मुनिराज एक गुण स्थानवर्ती हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं महाराज जी, जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होता है, नहीं ऐसा तो ऐसे गणधर देव प्रतिगणधर देव ऐसे होते हो सर? वो तो जो पहले बन गया सो पहला हो गया, मुख्य गणधर हो गया, और बाद में दीक्षा दी वो प्रतिगण। योग्यता सबकी बराबर है, प्रतिगणधरों में कोई कमी रहती हो ऐसा बात नहीं है। अपन लोग प्रतिगणधर बोलते हैं, आगम में प्रतिगणधर शब्द नहीं आया। ये तो अपन लोग बोल रहे हैं गणधर प्रतिगण देवा, शास्त्रों में तो यही लिखा है कि आदिनाथ भगवान के इतने गणधर थे। ऐसा मंगलाचरण में आता है, इसमें जब जिनवाणी के करते हैं स्वाध्याय, अपन लोग पढ़ते हैं ना प्रतिगण, जब मंगलाचरण पढ़ते जिनवाणी का, जब अपन प्रारंभ में अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तो ये पढ़ते हैं। आगम का ऐसा वचन, सिद्धांत वचन नहीं है। विनीता जैन अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अभव्य और दुर्भव्य में क्या अंतर है? अभव्य तो एक योग्यता का अभाव है, दुर्भव का अर्थ है कि उसको निमित्त ही नहीं मिल रहा। ऐसा उदाहरण देते हैं, भगवती आराधना की टीका में आया कि मेरू पर्वत के नीचे रखा हुआ सोना सोना है, लेकिन मेरू पर्वत हटेगा नहीं, वो सोना कभी निकलेगा नहीं। तो ये तो हुआ दुर्भव्य। और अभव्य क्या कहलाता है? जो सोना है ही नहीं, 1000 निमित्त मिलेंगे वो पृथ्वी पर भी आ जाएगा, मुनि भी बन जाएगा, 9वां ग्रेविक भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन निमित्त मिलने पर भी जो नहीं सींचता है उसे अभव्य कहते हैं। और निमित्त ही नहीं मिलेगा उसे दुर्भव्य कहते हैं। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आज की प्रथम जिज्ञासा विनीता जैन भोपाल से है। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री राजा श्रेयांश के पूर्व भव के जीव ने अज्ञानतावश एक मुनि के समीप कुत्ते का अपवित्र कलेवर डाल दिया। तब उन मुनि ने उसे समझाकर कर्मों के नाश करके कल्याण करने वाले 2 व्रत दिए थे, जिनेन्द्र गुण संपत्ति और श्रुत ज्ञान व्रत।
कृपया समझाइए ये कौन से व्रत हैं और कब किए जाते हैं। जिनगुण संपत्ति और श्रुत ज्ञान व्रत। शुद्ध ज्ञान, ये सारी कथाओं से वर्णित होते हैं। क्या होता है, हमारे यहाँ एक शास्त्रों में आया, गुरु के मुख से जो निकल जाए वही व्रत तुम्हारे लिए मान है। जब किसी व्यक्ति को क्योंकि प्रायश्चित के लिए जब लिखा गया, कोई आचार्य ने कुछ भी नहीं लिखा कि प्रायश्चित में क्या देना, आचार्य के ऊपर छोड़ दिया, गुरु के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा पात्र हो वैसा प्रायश्चित दे देना। अब वो क्या दे देंगे, सबको एक गलती पर सबको, आपके कानून जैसा नहीं किताब कि सबने एक सी गलती की तो एक सी सजा है। हमारे यहाँ एक गलती होने पर सबको अलग अलग प्रायश्चित मिल सकता है, सबको अलग अलग। ऐसे कह देंगे तुम जिनगुण संपत्ति व्रत कर लेना, दूसरे कह देंगे तुम रवि व्रत कर लेना, तुमको वो जो कह दे मैं वही प्रमाण है। इसलिए इनकी विधि, जिनगुण संपत्ति आदि व्रतों की विधि पूरी विस्तार से व्रत कथा कोश में लिखी हुई है। जब उस कथा को आप पढ़ें, व्रत पढ़ें, उसकी विधि भी लिखी रहती है। रही बात ये प्रायश्चित के रूप में, दो बातें होती है। एक कथा एक दी जाती है कर्मों की निर्जरा के लिए, एक व्रत लिया जाता है पुण्य की श्रीवृद्धि के लिए, और एक व्रत दी जाता है प्रायश्चित में। प्रायश्चित में जो व्रत दिया जाता है उसकी विधि हमेशा एक सी नहीं होती। आपने यहाँ कथा उस व्रत की विधि नहीं पूछी, ऐसे प्रायश्चित में दिए हुए व्रत की विधि पूछी है। तो प्रायश्चित में जो विधि दी जाती है उसका कोई नियामक विधि नहीं रहती, जैसा गुरु कहते हैं वही विधि है। और एक विधि होती है कानूनन कि जिनगुण संपत्ति व्रत कैसा होता है, तो अनेक अनेक तरीके से लोग करते। एक आहार उपवास भी कर लेते हैं, कई लोग कोई सीमा नहीं बांधते हैं, कई लोग उसको कैसे अनेक अनेक प्रकार से होता है। अभी तुमने जो प्रायश्चित के रूप में कहा, जैसे सुगंध दशमी व्रत प्रायश्चित के रूप में मिला था दुर्गंधा को, उसने अपने पापों का प्रायश्चित बताया, तब उसने कहा कि मेरा ये पाप कैसे कटेगा, तो उन्होंने सुगंध दशमी प्रायश्चित में दिया। कई बार व्रत प्रायश्चित में मिलते हैं, दिए जाते हैं, और कई व्रत प्रायश्चित, जैसे अष्टांग का व्रत था, मैना सुंदरी ने किया, प्रायश्चित में नहीं किया, पापों को काटने के लिए किया, भक्ति के लिए किया। तो अब ये प्रायश्चितों की विधि में जिस कथा में जहाँ जैसी विधि लिखी हो वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि आप इस कथा को पढ़ करके ऐसा अपराध आपसे हुआ है, सो उस अपराध के कारण से आप करना चाहते हैं कि आप जिनेंद्र बनने के लिए करना चाहते हैं। आपने कहा उनसे ऐसा अपराध हुआ था इसलिए उन्होंने जिनगुण संपत्ति व्रत दिया, तो आपसे भी कोई अपराध हुआ है क्या? यदि आपसे अपराध हुआ है और आप इस करके प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपका प्रायश्चित नहीं माना जाएगा। हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित के बहुत दोष कहे गए। एक दोष ये भी कहा गया कि उसने देख लिया कि कल एक महाराज से एक शिष्य से ये गलती हुई थी, तो महाराज ने उसको ये सजा दी थी, ये प्रायश्चित दिया था, अपन महाराज अपन भी वही प्रायश्चित ले लेते। अब वो महाराज के बाहर नहीं गया, बोले कल वही प्रायश्चित मुझे मिलेगा। सवाल प्रायश्चित का नहीं है, सवाल गुरु के सामने आलोचना का है। अब देखो उसने क्या बचा लिया, प्रायश्चित तो लिया, लेकिन जो मान कसाय को हानि पहुंचना थी वो नहीं किया। उसको यही दिया, मुझे भी यही देंगे, अपन बिना कहे ले लो। तो ये बहुत बड़ा दोष माना गया। दूसरे का प्रायश्चित बोल करके ऐसा बोल कर लेना, महाराज जी यदि कभी ऐसी गलती हो जाए तो इसका प्रायश्चित क्या होता है? तो महाराज ने बता दिया ये होता है, पर उसने प्रायश्चित ले लिया, लेना स्वयं को था। यदि किसी से ऐसा हो जाए तो ये दोषों के अंतर्गत आता है। वास्तविक प्रायश्चित है कि अपनी मान कसाय की हानि करके गुरु के सामने अपराध प्रस्तुत कर देना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित कहलाता है, ऐसा माना। आशा जैन ग्वालियर की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, जब कोई बच्चा पैदा होता है और बोला जाता है कि वह सोने के पैर आया है, चांदी के पैर आया है, तो इसी पर आधारित एक बच्ची सोने के पैर लेकर आई और बच्ची के लिए पंडित द्वारा बोला गया कि वह बच्ची अपनी माँ के लिए कष्टदायक है, तुम पूजा करवाओ, दान करो। तुम्हारा ये सब पाए माए, सोना पाया, लोहा पाया, चांदी पाया, एक बात विचित्र प्रकार की है।
इनका अर्थ यही समझना चाहिए कि वह कौन सी राशि में उत्पन्न हुआ है और उस समय वो कौन सी धातु उस राशि के लिए नियोग होती है, वो समझना चाहिए। इसलिए पाए माए तो ये सब हाँ, ये पूछ रही है आगम के अनुसार इसका आगम में कोई चर्चा इसकी नहीं है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। जी, निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सा नमन। मुनिश्री द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ते हुए 26 नंबर की गाथा में अणु और परमाणु की चर्चा आई है। अणु शब्द से पुद्गलाणु भी लिया है और कालाणु भी लिया है। अणु से सूक्ष्म वाचक का भी संकेत है, पर यहाँ पर दो शब्द आए हैं, निर्विभाग पुद्गल विवक्षायाम पुद्गलाणु और अविभागी काल द्रव्य विवक्षायाम तु कालाणु। तो यहाँ सामने वाले का प्रश्न है कि निर्विभाग और अविभाग इन दोनों में क्या अंतर है? क्या क्या बोला कि फिर से बोलना? क्योंकि कालाणु को और अविभागी काल द्रव्य विवक्षायाम तु कालाणु, अविभागी। तो यहाँ सामने वाले का प्रश्न है कि निर्विभाग और अविभाग इन दोनों में क्या अंतर है? शब्द फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। क्योंकि कालाणु को दो शब्द अविभागी कहा और पुद्गल विवक्षायाम पुद्गलाणु, तुम सुनो ये दो और शब्द अविभागी काल द्रव्य विवक्षायाम तु कालाणु। तो यहाँ सामने वाले का प्रश्न है कि निर्विभाग और अविभाग इन दोनों में क्या अंतर है? निर्विभाग और क्योंकि अविभाग। कालाणु को निर्विभाग और अविभाग। हाँ ठीक है। इसका अर्थ है कि जब अणु शब्द का प्रयोग किया है, पहले पूज्यवर द्रव्य संग्रहकार ने जो अणु शब्द का प्रयोग किया, अणुगुण देह प्रमाणो उपसंहार संपदो छेदा अस्मोदो व्यवहारो निश्चय नदो असंख्य देशो वा। तो यहाँ पर जो अणु शब्द का प्रयोग किया है वो मात्र आकाश के प्रदेश को नापने के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अणु शब्द को दोनों लेना, पुद्गलाणु भी ले लेना और कालाणु भी ले लेना, जिससे हम नाप सकें। काल का एक अणु जितने प्रदेश को घेरता है वह एक प्रदेश है, पुद्गल का एक अणु जितने प्रदेश को घेरता है वह एक प्रदेश है। क्योंकि अणु शब्द का प्रयोग मात्र काल और पुद्गल के लिए ही प्रयोग होता है। निर्विभागी और अविभागी, निर्विभागी का अर्थ होता है कि जिसका कोई विभाग नहीं होता है, एक सामान्य अर्थ है। और अविभागी का अर्थ है अविभाग किया नहीं जा सकता है, करना चाहे तो नहीं किया जा सकता है, किसी यत्न के द्वारा करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, जो है नहीं और किया नहीं जा सकता, अपने आप में उससे छोटा कोई होता ही नहीं। तो इन दोनों शब्दों को एक कर्तृवाचक और एक स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक एक प्रदेश से छोटा कोई चीज नहीं होती अणु से, और एक इसको यदि कोई किसी में करना चाहे, अपने ज्ञान से भी करना चाहे, ध्यान से भी करना चाहे, तो इससे आगे उसका प्रयोग हो ही नहीं रहा। आधा अणु नहीं हो सकता, आधा प्रदेश नहीं हो सकता। इसलिए निर्विभागी और अविभागी ये दोनों के दोनों एक शब्द की विशेष सूक्ष्मता पर जाएंगे। सामान्य से तो एक रूप हो जाता है, सूक्ष्मता से जाएंगे तो एक स्वरूपवाचक है और एक पुरुषार्थवाचक है। पुरुषार्थ से भी हम इसको नहीं कर सकते। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु, मेरे सब परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम आरुषि जैन है, मैं खंदौली आगरा से, मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ। महाराज जी, मैं बिजौलिया आई थी तब मेरे को भक्तांबर याद नहीं था, तब आपने मेरे को चॉकलेट छोड़ने के लिए बोला था, तो मैंने उस दिन से लेके अब तक चॉकलेट नहीं खाई है और आपके आशीर्वाद से मुझे भक्तांबर हो गया है। महाराज जी, मैं आपके दर्शन करने कब आऊँगी और मैं क्या करूँ? नमोस्तु महाराज जी। ये प्रश्न तुम बेटा कोरोना से पूछ लेना, वो जिस दिन अनुमति दे दे वो उस दिन आ जाना। अगली जिज्ञासा है कमल कुमार जी जैन दिल्ली से।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री प्रकट और प्रगट शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु। मूल शब्द प्रकट ही है, प्राकाट प्रकट है, प्रगट शब्द है ही नहीं तो कैसे व्याख्या करें, प्रकट शब्द ही लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसराबाद से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी लॉकडाउन के दौरान टेलीविज़न पर रामायण सीरियल दिखाया गया, उसमें एक दृश्य के अंदर राम, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण आदि मिलके सीता को ढूंढने के लिए चर्चा कर रहे थे। तो उसमें रामचंद्र जी ने कहा कि कल से चतुर्मास लगने वाला है, इसलिए सीता को ढूंढने का कार्य चतुर्मास के बाद करे तो शुभ होगा। तो महाराज जी, मेरी इसमें दो शंकाएं हैं कि वर्तमान में तो ये देखने में आ रहा है कि चतुर्मास शब्द जैसे सिर्फ जैनियों के लिए ही बना है, जैनियों के श्रावक और साधु लोग ही चतुर्मास को महत्व देते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि महाराज जी, क्या रामचंद्र जी का ये संकेत था कि चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पहला बात है कि वहां जिस प्रसंग में चतुर्मास कहा गया वो ज्योतिष के विषय के रूप में कहा गया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में चातुर्मास के अंदर विशेष शुभ कार्य वर्जित है। कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो चातुर्मास में होता हो। पंच कल्याणक देख लीजिए, आपके लोक व्यवहार में शादी विवाह देख लीजिए, नागल आदि मास श्रावण के महीने में आपातकाल के लिए कहे गए। सामान्य रूप से 4 महीने के अंदर सारे के सारे नक्षत्र जो होते हैं वो सिंचन वाले होते हैं, वैभव वाले नहीं होते। वो जमीन के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि पानी बरसता है जमीन के अंदर जाता है, पतन होता है। प्रकृति जब अधोमुखी होती है तब ऊर्ध्वमुखी कार्य नहीं किए जाते। प्रकृति जब अधोमुखी होती है तो ऊर्ध्वमुखी कार्य नहीं किए जाते। प्रकृति जब ऊर्ध्वमुखी होती है तब किए जाते हैं ऊर्ध्वमुखी कार्य। इस समय प्रकृति बरसात में अधोमुखी होती है, यानी अपना जो पानी है जमीन के नीचे बरसाती है, और बहती भी है, पानी अपना बहाएगा निम्नगामी, चारों तरफ जहां भी पानी जाओगे तुम पानी नीचे की तरफ बहता मिलेगा। इसलिए आपके संसार के शुभ कार्यों के लिए मना किया, ये प्रकृति की अपेक्षा है। ज्योतिष के अनुसार 4 महीने में जो नक्षत्र होते हैं वे नक्षत्र प्रभावकारी नहीं होते। नक्षत्र वही है, 27 से कोई 28वां नक्षत्र नहीं है। वही नक्षत्र जब किसी महीने में प्रवेश करता है तो वो अलग प्रभाव दिखाता है। वही नक्षत्र जब किसी तिथि के साथ मिल जाता है तो मृत्युयोग बना देता है। आप पुष्य नक्षत्र अच्छा मानते हैं, लेकिन तिथि और दिन के अनुसार नक्षत्रों के अनुसार मिल जाए तो मृत्युयोग बन जाता है। नक्षत्र वही है, सब है। तो ये नक्षत्रों का ज्योतिष का एक गणित है। 4 महीने में भी 27 ही नक्षत्र आएंगे, 28वां तो आने वाला है नहीं। लेकिन चातुर्मास के अंदर जो प्रकृति का वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार यही नक्षत्र अपना रूप बदल देते हैं, अपना स्वरूप बदल देते हैं। इस अपेक्षा से उन्होंने निषेध किया कि अपन ढूंढने का कार्य, और प्रकृति के द्वारा भी, प्रकृति जो है चतुर्मास में विद्रूप होती है, नदी नाले उफान पे होते हैं कोई भी चीज के लिए। तो ये कई कारणों की अपेक्षा, वहां पर जो रामचंद्र जी का कथन था वो धार्मिक नहीं था, वो एक ज्योतिष के अनुसार कहने का उनका भाव था। रही बात चतुर्मास की, क्या जैनियों में चतुर्मास है? अन्य दर्शनों में भी चतुर्मास का उल्लेख मिलता है। कई साधु अन्य दर्शन के लोग भी चतुर्मास करते हैं, लेकिन बहुतायत एक इंद्रिय जीवों के अस्तित्व न मानने से चतुर्मास को भी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जीव को वो जीव मानते नहीं। संसार का कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो एक इंद्रिय जीव को जीव मानता हो। कोई भी दर्शन, मात्र एक जैन दर्शन के अलावा विश्व के जितने भी दर्शन हैं, कोई भी दर्शनकार जल को जीव नहीं मानता। जल में जीव मानते, लेकिन जल को जीव
इसलिए वहाँ के साधु लोग जल को ना तो कुछ सोचते हैं, वनस्पति को कोई जीव नहीं मानते। विज्ञान ने, जगदीश चंद्र बसु ने किया तो बात अलग है, लेकिन किसी भी दर्शन ने जीव घोषित नहीं, वायु को जीव नहीं माना, देवता मान लिया। देवता मानना अलग है और एक इंद्रिय जीव मानना अलग है। अग्नि को जीव नहीं माना, पृथ्वी को जीव नहीं मानते। तो वो एक इंद्रिय जीव की अवधारणा किसी दर्शनकार में नहीं है, और जब अवधारणा में ही नहीं है तो वो चतुर्मास क्यों करें। रही बात त्रस्त जीवों के लिए, तो त्रस्त जीवों की अवधारणा है कि ये जीव है, लेकिन उसको जीने का, बचाने का कोई उपक्रम शास्त्रों में किसी की ज्यादा आया नहीं। ये कीड़े मकोड़ों को, जीवों को बचाएं, इनके ऊपर इनको दान देने की बात आई है, लेकिन इनको बचाने की बात नहीं आई। चींटी को बचाओ ऐसा नहीं कहा, चींटी को खिलाओ ये तो कहा है वो ज्योतिष के अनुसार। कौए को बचाओ ऐसा नहीं कहा, कौए को खिलाओ ये तो कहा है। सांप को दूध पिलाओ ये तो कहा है, सांप को बचाओ ये नहीं कहा। सांप को बचाना चाहिए ये नहीं कहा, सांप को दूध पिलाना चाहिए ये कहा है। तो ऐसी कुछ बातें दर्शनकारों की हैं, वे जीवों को मानते हुए कहते हैं इनको बचाओ, ऐसा नहीं कहा। हाँ, इन जीवों के प्रति जीवों को खिलाना चाहिए, इससे क्या होता है, इनको खिलाने से तुम्हारा ये होता है। कुत्ते को खिलाओ ऐसा बताते लोग, लेकिन कुत्ते को बचाओ ये उल्लेख मात्र जैन दर्शन के अंतर्गत है। इसलिए चतुर्मासों की कहीं ज्यादा परंपराएं नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य दर्शनकार भी चतुर्मास की बात मानते हैं, उल्लेख भी आया है। अगली जिज्ञासा है इमलिया दमोह से कमलेश जैन का परिवार सहित नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्रभूति गणधर महावीर स्वामी की प्रथम गणधर पद प्राप्त किया, उन्होंने पूर्व भाव में कौन से पुण्य के कार्य किए थे, वह पूर्व भाव में वे अभी मैंने अभी उसको बता दिया प्रश्न का। गणधर पर पुण्य से नहीं मिलता, विशुद्धि से मिलता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज श्री में संतोष जैन भोपाल से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अधिकतर मंदिरों के सामने जो मान स्तंभ बनते हैं, उन मान स्तंभों का नाम मान स्तंभ ही क्यों पड़ा? क्या उससे किन्हीं का मान कम हुआ है या किन्हीं का मान बढ़ा है? कृपया समाधान। मान स्तंभ का शास्त्रों में यही अर्थ लिखा है, उसको देखने के बाद व्यक्ति विनयशील हो जाता है, मान का स्तंभित को कर देता है, व्यक्ति अपने अहंकार को लेकर समर्पण की भाषा सीख जाता है। तो इसलिए मान स्तंभ उनका नाम रखा गया। ऐसा शास्त्रों में शाब्दिक व्युत्पत्ति की गई है, बाकी समोषण का एक अंग है। कोई भी नाम करते तो वही प्रश्न होता, अमाना स्तंभ कर देते तो भी आपका प्रश्न होता। ये नाम संज्ञाएं कहलाती हैं। कभी कभी नाम रूढ़िगत भी हो जाते हैं और कभी कभी नाम यथा नाम तथा गुण, तो वहाँ मान का स्तंभ होता है। इसलिए अगली जिज्ञासा राजेंद्र जैन मेरठ की है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है जीवन जीने की कला और मरने की कला जानने की है, कृपया बताने की कृपा करें जिससे यह मनुष्य जन्म सार्थक हो। नमोस्तु गुरु। इसके लिए तो आप पूरे प्रवचन सुनिए। इस प्रवचन पे तो जिंदगी भर यही है, दो ही कलाएं। तो मैं एक पागल था, एक पागल बहुत देर तक कान में लगा करके सुनता था, तो प्रतिदिन सुनता था इस कमरे में क्या हो रहा है। वो कमरा बंद था, लॉक था, पर वो सुनता था। तो दूसरे ने पूछा, भाई क्या सुन रहे हो? बोले मैं 3 दिन से नहीं सुन पाया, तो मैं 2 मिनट में बता दूं क्या? जीने और मरने की कला के लिए तो मैं मुनि बनाऊं, और जीने और मरने की कला पर पूरा द्वादशांग है, और तुम्हें बाद में जिज्ञासा समाधान में एक शब्द में बता दूं। इसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी लगाना पड़ेगा। प्रश्न ऐसा करो जिनका उत्तर सटीक हो। ये प्रश्न भावनात्मक कहलाते हैं। भावनात्मक प्रश्नों का रूप हर चीज जीने के लिए। जैन दर्शन में जितनी भी चीजें हैं सब जीने के लिए। क्या कर सकोगे? हर चीज जैन दर्शन में जीने के लिए ये, और जितनी भी जैन दर्शन की क्रियाएं सब मरने के लिए। मैं साधु बनाऊं, मरने के लिए बनाऊं। मरने की कला तो सीखना है। और मरने के 2 रूप, समाधि और निर्माण।
निर्वाण भी मरण ही है, पंडित पंडित मरण का, समाधि भी है। तो आप कौन किस तरीके से मरना चाहते हैं, अब ये और खोल दीजिए आप। वैरायटी बहुत बहुत है हमारे यहाँ। मरने के लिए सेल्फास खा के भी मरा जाता है। अब तुम्हारी पसंद कौन सी है, सुसाइड के मरने की, के समाधि मरण की, के निर्माण की? पहले जीने के भी कई तरीके हैं। जीने को तो कई लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग गुजार देते हैं जिंदगी फुटपाथ पर, कुछ लोग वनों में रहा करते हैं। जय हो, जय हो। अगली जिज्ञासा शीला जैन पवई मुंबई की है। नमोस्तु 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 गुरुवर। मुनिवर, तत्वार्थ सूत्र के तृतीय अध्याय सूत्र 19 में श्री आदि देवियों के नाम हैं, इनका बीजाक्षरों से कुछ संबंध है क्या? कृपया करके समझाइए। तत्वार्थ सूत्र की तीसरे अध्याय में आदि देवियों के नाम है, तीसरे श्री आदि देवियों के नाम है, श्री हाँ, श्री द्री तृतीय, तो इनका बीजाक्षरों से कुछ संबंध है क्या? नहीं, कोई संबंध नहीं। श्री हरि धीरति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्याम, उसमें कौन सा बीजा? श्री बीजाक्षर है, तो श्री तो एक नाम हो गया। ऐसा कोई उससे श्री से कोई मतलब नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं ऋतु जैन नोएडा से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि वीरांतराय कर्म किसे कहते हैं और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? वीरांतराय कर्म का अर्थ होता है शक्ति विशेष, देखने की शक्ति। अब आंख है, सही आंख है, लेकिन आपकी देखने की शक्ति नहीं, पलक नहीं उठ रहा है आपसे। कानों में सोचने की शक्ति है, सही कान है, लेकिन शक्ति की कमी है। बोलने का बोल सकते हो सब, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं बन पा रही है। तो वीर्यांतराय कर्म का अर्थ है शक्ति विशेष, और उस शक्ति विशेष को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वीर्यांतराय कर्म एक प्रकार का नहीं है, हर कार्य के साथ वीर्यांतराय कर्म चाहिए। बोलने की आवाज के लिए भी शक्ति चाहिए, देखने के लिए भी शक्ति चाहिए, मति ज्ञान के साथ भी, शुद्ध ज्ञान के साथ भी। वीर्यांतराय कर्म तो सबके साथ चाहिए, बिना शक्ति के कुछ भी होने वाला नहीं। इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास हैं। आप कौन सी शक्ति चाहते? शारीरिक बल चाहते हैं तो दूसरों की भैयावृत्ति कीजिए, सेवा कीजिए, आप दूसरों को टॉनिक बांटिए, ताकत की चीज दीजिए आप दूसरों को, कमजोर व्यक्तियों को बलवान बनाइए। आप ज्ञान की शक्ति चाहिए तो ज्ञान बांटिए, आप नेत्रों की शक्ति चाहते हैं तो अंधों की सहायता कीजिए, आप कानों की शक्ति चाहते हैं तो बहरों के यंत्र बांटिए। तो शक्ति जो जिस प्रकार की शक्ति चाहिए है, उस शक्ति के अनुसार ही वह सीधा सिद्धांत है, जो खेत में बोओगे वही काटोगे। जिस प्रकार की शक्ति चाहिए है, उस प्रकार की शक्ति का विकीर्णीकरण कीजिए, दान दीजिए, परोपकार कीजिए, और स्वयं की शक्ति का सदुपयोग कीजिए। सबसे बड़ी चीज है, आपको आंखें मिली हैं, इसका आंखों की शक्ति कैसे बढ़ाएं? इन आंखों से कभी गलत मत देखना, बुरा मत देखो। जितना जब जब हमारी बुराइयों से आंख झुकेगी, तब तब आंख की वीर्यांतराय कर्म का क्षय बढ़ेगा, आंख की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि हमने नियम ले लिया कि हम इन आंखों से बुरा नहीं देखेंगे। जहां बुरा दिश आएगा, झुक गई आंख। ये आंख झुकाना आंख की शक्ति बढ़ाना है। अब बुरे कार्यों में तुमने कब कब आंख झुकाई है, तब तब आपकी शक्ति बढ़ी है। और अच्छे कार्यों में जब भगवान सामने आए, गुरु सामने आए, तो देखो शक्ति बढ़ा रहा हूं। भक्तांबर पाठ में आंखों की वीर्यांतराय कर्म की शक्ति बढ़ाने का बहुत अच्छा, दृष्टवा भवंत मणिमेश विलोक नियम। भगवान के यदि आए तो विलोक नियम, पलक मत झपकाओ, एक टक देखो, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ेगी। क्योंकि आपने आंखों से उस मुद्रा को देखा जिस मुद्रा को देखने के बाद तुम्हारे परिणाम की विकृतियां दूर हो गई, तो आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी। आंख का दुरुपयोग करना शक्ति घटाना है, आंख का सदुपयोग करना, जब जब हम जीव को देख के चलते हैं हमारी शक्ति बढ़ती है। ऐसे ही कानों से जब हम बुरी बातें सुनते हैं शक्ति घटती है, अच्छी बातें सुनते हैं तो बढ़ती है। तो ये शक्ति बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं।
निर्णय आपको करना है किस ढंग से कौन सी शक्ति बढ़ाना है। अगली जिज्ञासा ओबेदुल्लागंज से राजकुमारी जैन की है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका है, मैं भक्त अमर जी का पाठ मनोकामना लेकर 48 दीपक से करती हूँ। भोजपुर तीर्थ स्थान पर मैंने पाठ किया, अभी तक मेरे पाठ अच्छे हुए, लेकिन मेरा एक दीपक बीच में बुझ जाता है। तो वहाँ के पंडित जी ने कहा कि मनोकामना लेकर पाठ करते हैं तो हर बार नए दीपक लेना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दे। इस पाठ को करने से मेरी मनोकामना भी पूर्ण हुई है। आपका पाठ छूटा क्यों, पहले कारण पूछना पड़ेगा। आपने कारण, कोई भी व्रत, कोई भी नियम टूटता है तो वो खंडित और अखंडित रहता है कि नहीं, ये आपके तोड़ने के पर्पस पे आधारित है। वो टूटा क्यों, क्या कारण रहा? कर्फ्यू लग गया था, लॉकडाउन हो गया था, बीमार हो गए थे, क्या हुआ था, या कहीं पिकनिक बनाने गए थे, या किट्टी पार्टी में गए थे, किस कारण से टूटा? वो टूटने के ऊपर परवाह। यदि आपने कोई गलत ढंग से, शौक से, मौज मस्ती से तोड़ा है तो आपका पूर्ण का व्रत, पहले का व्रत आपका खंडित माना जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। और किसी मजबूरीवश टूटा है तो उसके अनुसार ही निर्णय किया जाएगा। ऐसे आपको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। नहीं महाराज जी, इनके दीपक बुझ जाते हैं बीच में, पक्तामर करते हुए पहले नहीं बुझते थे, अब दीपक बुझ जाता है इनका। अब बुझने का भी कैसे बुझा, ये देखना पड़ेगा। बुझने का पर्पस क्या था? तेज का झोंका आ गया इसलिए बुझ गया, ये बुझा नहीं माना जाता, प्रकृति प्रदत्त है। हवा चल रही, झंझावात चल रहा है। अब वो बुझा कैसे ढंग से है, किस रूप में बुझा, वो भी देखा जाता है। हमारे यहाँ एक छिन्न दोष आता है। आपने नया कपड़ा पहना, आपने अभी पहले ही दीपक जलाया, वो कितनी देर बाद बुझा? बुझ करके उस पर जो कांच रखा था वो टूटा या कैसे टूटा, वो किस आकार में टूटा? कपड़ा पैसे आपने पहना, अब कपड़ा जाते ही आपको गंदगी लगी, मान लो कोई मिट्टी आदि लगी, तो वो मिट्टी कौन से कोने में लगी है उसका फल अलग है। कपड़ा फट गया तो उस कपड़े का आकार कौन सा फटा, गोल आकार पड़ा है तो ये सब चीज़ें तात्कालिक हो सकती हैं। यदि आपकी परिस्थिति बस हवा झोंके आदि से बुझ गया तो बुझ गया, फिर से जला दो, कोई ज़्यादा मायने नहीं। अगली जिज्ञासा और ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। नीति कलरैया। गुरुवर, आटे और मसाले की जो मर्यादा होती है, एक व्रती करते हैं तो वो पीसने से एक दिन गिनना चाहिए या 24 घंटे का एक दिन गिने? जैसे आज सुबह 8 बजे पीसा तो कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन माने या आज का एक दिन माने, ऐसा गिनना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। अब ये व्याख्याएं तो शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति सूर्य उदय होते ही तो पीसता नहीं है। कोई 11 बजे, कोई दोपहर में पीसता है, तो उसको आज यदि हमने पीसा है तो मेरा जो मानना है इसमें रात्रि की मुख्यता होती है। यदि एक रात्रि है तो आपका आज पीसा है तो वो आज का पीसा हुआ, रात्रि यदि है तो ये दिन गिन लिया जाएगा। कुछ चीज़ों में मर्यादा घंटों की होती है, जैसे दूध में, दूध की मर्यादा घंटों के हिसाब से होती है। 24 घंटे की मर्यादा है गर्म दूध की, तो उसमें घंटा देखा जाएगा। आपने दूध सुबह दुहा था, दोपहर में दुहा था, आपने गर्म कब किया था, तो ज़्यादातर मर्यादाओं में घंटों की मर्यादा होना चाहिए और घंटों की मर्यादा। लेकिन रात्रि व्यतीत होता है जब दिन गिनेंगे, जैसे मान लो 3 दिन की मर्यादा कही जहाँ घंटे की मर्यादा नहीं कही, 3 दिन की मर्यादा कही, और यदि आपने दोपहर में किया है और रात्रि व्यतीत हो गया है तो आपका दिन काउंटिंग में आना चाहिए। फिर भी आगम में खुलासा नहीं होने से कम घंटे का तो मान ही लेना चाहिए। यानी जितने बजे आपने उसको पीसा है उतने घंटे का, 3 दिन के जितने घंटे होते हम 24 घंटे का, हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में दिन रात को ही एक दिन माना गया। जैसे मान लीजिए लिखा 10 दिन का सूतक, तो 5 दिन और 5 रात जेल की सजा जैसे मत गिनना। जेल में किसी को 10 साल की सजा है तो दिन रात अलग अलग गिने जाते हैं, 5 साल में निपट जाता है। यहाँ से 10 दिन का सूतक है तो 10 दिन के 5, ऐसा नहीं। वहाँ 24, अपने यहाँ धर्म के शास्त्रों में 24 घंटे को ही एक दिन माना है, लेकिन सभी में इसमें मत लगाना।
जैसे मान लीजिए आप किसी दाग में गए हैं जलाने के लिए, यदि आप शाम को गए हैं 4 बजे, तो दूसरे दिन 4 बजे तक ही नहीं, एक रात्रि व्यतीत होने पर सुबह आप अभिषेक कर सकते हैं। आज शाम को 4 बजे आप दाग में गए थे, एक दिन का सूतका है, तो आप एक रात व्यतीत होकर सुबह अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसी दोनों में व्याख्या अलग अलग लगाना चाहिए विचार करके। अगली जिज्ञासा अतिशय जैन मांगरोल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कोई जीव कमजोर है, कोई मजबूत है, तो प्रश्न ये है कि संगात नाम कर्म के उद्देश्य से ऐसा माने या पुरुषार्थ की कमी माने? कमजोर और इससे संघात नाम कर्म का क्या संबंध? कमजोर और बलजोर से संघात नाम कर्म का पता नहीं। संघात नाम कर्म का तो वो होता है जो इस शरीर को संघात यानी लेप करता है। जैसे आप ईंट से ईंट जोड़ते हैं, अब उसके बाद आप पलस्तर करते हैं, उसके लिए तो संघात तो क्या करता है, अपने शरीर को एकदम संगठित करता है, नहीं तो इस बार मच्छर घुस जाए, अंदर कीड़े घुस जाए। संघात नाम कर्म के कारण से अंदर उसका कोई भी चीजों का प्रवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका कमजोरी से और नई कमजोरी से कोई मतलब नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, अनंतानुबंधी की विसंयोजना से क्या तात्पर्य है, और ये चौथे से 7वें गुण स्थान तक होती है, तो इसका मतलब बता दीजिए। अनंतानुबंधी विसंयोजना का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति कोई श्रेणी चढ़ता है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसके पूर्व से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना पड़ती है। अब विसंयोजना शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जो संक्रमण की प्रक्रिया है, अपने द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप परिणमन करना, विसंयोजना में ये होता है। तो संक्रमण की परिभाषा यही है। ये 3 शब्दों का एक सा अर्थ निकलता है, संक्रमण, विसंयोजना और अवलंबनकरण। ये तीनों शब्द की प्रक्रिया एक सी है, यानी अनुरूप संक्रमण करना। आयु का जो है संक्रमण नहीं होता, अवलंबनकरण कर देते। क्यों? अपकर्षण नहीं होता। अभी प्रश्न आया था एक बार कि अपकर्षण में और अवलंबनकरण में क्या अंतर है? दोनों एक से अंतर है। अपकर्षण किया हुआ द्रव्य उद्यावली के बाहर स्थापित कर देते हैं, यानी उद्यावली में दिया जा सकता है। लेकिन अवलंबनकरण में आयु कर्म का उद्यावली के बाहर स्थापित नहीं किया जाता। क्यों? जो निषेक में अपकर्षण किया गया है, अन्य कर्मों का अपकर्षण करके उद्यावली के बाहर कर देंगे, उदय में दिया जा सकता। लेकिन आयु कर्म को उदय में नहीं दिया जा सकता। पूर्व की आयु हुई बनी हुई आयु का अपकर्षण तो होगा, लेकिन अपकर्षण द्रव्य को नई आयु में संक्रमण नहीं कर सकते। जो नई आयु का उदय चल रहा है अन्य कर्मों में चलता है, इसलिए उन्होंने अपकर्षण जैसी विधि है, लेकिन उसका अवलंबनकरण दे दिया। इसी प्रकार से संक्रमण और विसंयोजना का जानना चाहिए। इसमें संक्रमण होता है, लेकिन इसके अंतर है कि इसकी विसंयोजना का अर्थ पुनः वापस भी लिया जाता है। यूं कहना चाहिए, एक व्यक्ति ने किसी को खर्च पर पैसा दे दिया, अब वापस नहीं मिलना, और एक व्यक्ति ने गिरवी रख दिया और गिरवी रखा हुआ माल वापस। तो विसंयोजना अनंत अनुबंधी की जो हम परद्रव्य रूप में परिणमन करते हैं, उस द्रव्य को कल वह जीव ज्यों का त्यों वापस ले सकता है। इसलिए उपसम श्रेणी और छायक समय अनंतानुबंधी की यूं मानो विसंयोजना ही होती है। विसंयोजना पूर्वा की उसका क्षय होगा, वो डायरेक्ट अनंतानुबंधी का क्षय नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मानना चाहिए। और ये चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि ही विसंयोजना करता है, मिथ्या दृष्टि विसंयोजना नहीं करता। 6 से लेकर 7वें गुण स्थान तक इसके विसंयोजना के काल है। शिविरार्थी सुधीर जैन, बरेला, मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शादी के समय जब दूल्हा घर से निकलता है तब कुछ नेक दस्तूर होते हैं, जैसे गाड़ी के चाक के नीचे नारियल रखना, गांव के बाहर दूल्हा का नारियल से उतारा करना आदि आदि। तो ये मिथ्या तो है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लोक मूर्ता है, लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा। सगुन करना ठीक है, लेकिन फलाना है उसको चौबूतरा पूजना, ये करना उसका। सगुन और पूजा में बहुत अंतर है महानुभाव। सगुन का अर्थ होता है मांगलिक। जैसे घोड़ा सगुन है, अब घोड़ा की आरती उतार लो,
उसे पाद प्रक्षालन करो, अर्घ चढ़ाओ, उदक चंदन दर करके, शुभ है। तो एक सगुन के रूप में मानना अलग चीज है और उसको धर्म मानना अलग चीज है। मान लो चूल्हा आपने जलाया प्रारंभ है तो आप सगुन कर सकते हैं। सगुन का अर्थ इतना ही है कि उस पर कोई गलत चीज नहीं पकाना, हम अच्छी चीज पकाएंगे, हम कोई अच्छा कार्य करेंगे। उसके ऊपर मांगलिक आदि का अर्थ क्या, कोई ऐसा सगुन आदि करके मांगलिक कर दिया कि भाई ठीक है इसका शुभ करता हूं, तो 2 चावल लिए और डाल दिए, लेकिन उसके पैर नहीं पड़ना। तो सगुन और पूजा में अंतर है। ये नारियल चढ़ाना आदि करना ये सब मूढ़ता के अंतर्गत आएगा, ऐसा माना है। जैसे तराजू आदि है, अब तराजू आदि आपके कई लोग क्या है, ताला लगा देते दुकान और ताले के पैर पड़ते ताले के। अब देखना दीपक जलता है शाम को, जैसे लाइट आएगी सब ये मिथ्यात्व है। अब दीपक आया जला, एक सगुन है, शुभ है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती अनीता जैन, हिरिसार, हरियाणा से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के आत्मिक सुख में कोई अंतर होता है क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। सिद्ध और अरिहंत और सिद्ध भगवान के आत्मिक सुख में बहुत अंतर, बहुत ही अंतर है। यहां तो सुख ही नहीं है, अनंत सुख है ज्ञान की अपेक्षा। आत्मा का सुख तो वहां है ही नहीं, क्योंकि अभी आत्मा में कचड़ा पड़ा हुआ है, औदैक भाव बढ़ा हुआ है, 4 अघातिया कर्म पड़े हुए हैं, अभी आसाता साता का उदय चल रहा है, अभी वहां स्वाद ही नहीं है। मात जो सुख कहा गया है, इसलिए अरहंतों का अनंत सुख है, सिद्धों का अव्याबाद सुख है। अनंत सुख आत्मा का स्वरूप नहीं है, अनंत सुख आत्मा का स्वभाव नहीं है। किसी भी कुंद कुंद भगवान ने कहीं भी अनंत सुख की चर्चा नहीं की। अव्याबाद सुख की, अनंत सुख कोई सुख थोड़ी है। महत ज्ञान की अपेक्षा से अनंत शब्द लग गया। सिद्धों का शब्द जो है अनंत सुख नहीं, अव्याबाद सुख है, निराबाद सुख है, जैसा स्वरूप है। इसलिए दोनों की तुलना में बहुत अंतर है। एक में अभी कर्मों की आत्मा अशुद्ध दशा में बैठा हुआ है, अशुद्ध का अनुभव हो रहा है, और भगवान सिद्ध को सिद्ध का अनुभव हो रहा है। नलिनी जैन, 7 वर्ष। नमोस्तु गुरु। हमारे जैन शास्त्रों में अरहंत भगवान तो चरणान युग की व्याख्या में है, कर्म सिद्धांत की व्याख्या में अरहंत पद नहीं, वे मुनि महाराज हैं। अरहंत कर्म सिद्धांत जितने सिद्धांत ग्रंथ हैं, चरणान युग में 5 भेद करे अरहंत और सिद्धों का। जब कर्म सिद्धांत में जाते हैं तो तत्वार सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से अरहंत भगवान कौन है मुनियों के भेदों में लगा। मुनियों के 5 भेद, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये स्नातक कहलाते हैं। यानी ये भी अभी विद्यार्थी हैं। स्नातक किसे बोलते? एमए एमएससी वाले को स्नातक बोलते। एमए पढ़ रहे अभी, वो पढ़ाई में है। और सिद्ध भगवान तो भगवान है, वास्तविक भगवान तो सिद्ध ही हैं। अरहंत भगवान तो मुनि महाराजों में आते। हाँ, ये बात अलग है कि वे सबसे बड़े महाराज हैं, लेकिन हैं मुनि महाराज, ये ध्यान रखना। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुशीला जी डोडिया, जयपुर की ओर से। मेरे गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि गुरुवर के और प्रभु के तो हमारे पर बहुत उपकार है, लेकिन इन उपकारों को हम कैसे चुका सकते हैं, या इसके लिए हम क्या करें कि हम गुरु को भी कुछ उपकार स्वरूप कर सकें? बहुत बार हमने इस संबंध में कहा, अकलंग स्वामी ने भी कल भी यही प्रश्न आया था कि गुरुओं के उपकार का अर्थ है कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो हमारे ऊपर जो उपकार करते हैं, क्या भावना है उनकी। हमने माता पिता का उदाहरण दिया है। माता पिता ने हमें जन्म दिया आपको, क्या उनके उपकार था, क्या था, क्या शौक था उनको, किस भाव से किया, उनके कोई इच्छाएं तो होंगी। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। तो गुरुओं ने हमारे ऊपर उपकार किया, शास्त्र हमारे ऊपर गुरुओं ने लिखे, तो किस भाव से लिखे। अभी मैंने सुद पंचमी के दिन कहा था, आचार्यों को अपना कल्याण करने के लिए तो शास्त्र लिखने की कोई जरूरत
थी नहीं। उन्होंने क्यों लिखा समय सार, क्यों लिखा तत्वार सूत्र, किस लिए लिखा? तो उन्होंने अपने लिए नहीं लिखा, उन्होंने अपने भक्तों का कोर्स बनाया, क्योंकि वो गुरु थे और गुरु भक्त का कोर्स बनाया। और हमारा कोर्स है, तो कोर्स बनाने वाला कोर्स किस लिए बनाता है? कि विद्यार्थी पढ़ेगा। तो हम उस कोर्स को पढ़ने में यही उनके ऊपर लिखने पर उपकार हो गया। शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, हमारे लिए लिखे हैं, तो हमारे लिए लिखे, हमने पढ़ लिया, उनका पर्पस हल हो गया। क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए था कि लोग आगे पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया। मंदिर किस लिए बनाया गया? भगवान के ऊपर उपकार। भगवान अपनी पूजा कराने नहीं बैठे। भगवान का मंदिर क्यों बना? जिससे सब ग्रस्त लोग अपने पापों को काटें, पुण्य को बढ़ाएं। और ग्रस्त यदि मंदिर बनने के बाद उसमें अभिषेक पूजा करता है, भगवान पर उपकार हो गया, मंदिर पर उपकार हो गया। जिस पर्पस से जो क्रिया की जाए उस क्रिया को स्वीकार करना ही उपकार है। तो इनकी क्या इच्छा है? हमें प्रवचन क्यों देते हैं, हमें आशीर्वाद क्यों देते हैं, हमारे लिए ग्रंथ क्यों लिखते हैं, इनका क्या इच्छा है? उस शिक्षा को जानकर उस शिक्षा की पूर्ति कर देना ही गुरु पर उपकार है, भगवान पर उपकार है, बड़ों पर उपकार है। नमोस्तु गुरु। अंतिम जिज्ञासा अभिजैन सहजपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, वह कौन सी शक्ति है कि जब भगवान का जन्म होता है तो सोधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है? भगवान का एक नियोग है, ये स्वर्गों के सिस्टम है संकेत देने के। महान आत्माएं जब अपना कोई भी जन्म लेती हैं तो इसमें सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है? तीन लोग में सबसे बड़ा शक्तिमान सौधर्म इंद्र होता है, सबसे बड़ा तीन लोग में। और जब उससे बड़ा शक्तिमान हो जाता है तो उसका मुकुट हिला दिया कि तू अभी तक शक्तिमान था, लेकिन तेरे से भी बड़ा शक्तिमान इस दुनिया में अवतरित होता है। तो एक कुदरत से होता है, प्रकृति से होता है। हमारी प्रकृति भी बहुत बड़ा मेडिटर है, बहुत बड़ा संदेश देता है। इधर हनुमान जी सीता को ढूंढने जा रहे हैं, उधर रावण के पास समाचार पहुंच गया तुरंत। आपके मोबाइल में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा, शायद पता नहीं मुझे, टीवी में भी टाइम लगता होगा। तुरंत यहां पर तैयारी चल रही है हनुमान के जाने की। उधर रावण को प्रकृति ने अपने आप समाचार भेज दिया। कैसे पहुंचा वहां? घंटी क्या बजी, रावण की बाईं आंख फड़कने लगी तुरंत। इधर रामचंद्र जी चर्चा कर रहे, हनुमान जी जाने का मन बना रहे, उधर रावण को पता चल गया, उसकी बाईं आंख फड़कने, बाईं आंख घंटी बज गई। उधर सीता को भी पता चल गया, सीता को भी पता चल गया, सीता की बाईं आंख फड़क गई। तो स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है, पुरुष की बाईं आंख अशुभ होती है। अब देखो ये कौन सा तार का बेतार है? कोई देवता चला गया क्या? कौन गया? पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण के अंदर बड़ी गजब की बात लिखी। चर्चा करते ही वहां पर संकेत पहुंच गए। अब जोशिया वालों से पूछने की बात आ गई। सीता कहती आज मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही, यहां कौन सा शुभ समाचार आने वाला है? प्रकृति ने भेजा, प्रकृति ने भेजा। और कितना फास्ट, इतना फास्ट कि यहां चर्चा वहां आंख फड़कना हुआ। रावण को संकेत दे दिया तुम्हारे अब विनाश का समय आ गया, सूचना मिल गई। अब कोई वहां निमित्त ज्ञानी हो तो घंटी समझ जाए। इसी प्रकार से जब प्रकृति कोई ऐसी अच्छी या बुरी घटना घटाती है तो वो जरूर संकेत देती है। अपनी जिंदगी में अपन उसको केयर नहीं करते, अनभिज्ञ जानते नहीं है। ऐसा एक भी शुभ अशुभ कार्य नहीं है जो हमारी बॉडी उसको संकेत नहीं देती हो। सारे तार लगे हैं, सारे टावर लगे हुए, अब उसको हम पकड़ते जानते नहीं है। अब जो मोबाइल चलाना नहीं जानता, लैपटॉप, तो बोलो उसमें सारे सिस्टम हैं उसके मोबाइल में कि नहीं, लेकिन वो जानते ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी करेगा। ऐसे ही अपने पूरे में टावर लगे हुए, हर चीज का संकेत है। आज मेरा कैसा दिन निकलेगा, सुबह हमारे पास लिस्ट बनी हुई रखी रहती है, हम पढ़ नहीं पाते। सुबह उठते ही, जैसे ही आप बिस्तर से उठते हो, आपके सामने पूरे दिन भर की लिस्ट आपके सामने बन जाती है, कंप्यूटर हो जाती है, टाइपिंग हो जाती है पूरी आत्मा में। हम उसकी केयर नहीं करते, हो ही नहीं सकता ऐसा। एक एक मिनट के हमारे यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज है। रात में सोते हैं, रात कैसी निकलेगी
तुरंत आपके पास है, कोई ना कोई संकेत मिलेगा। आंख फड़केगी, शरीर फड़केगा, श्वास बता देती है, उठते ही आपका कौन सा श्वास चलती है, संकेत दे दिया आज का दिन तुम्हारा कैसा निकलेगा। शरीर के एक एक अंग पर तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबारत लिखी है। नाखून पर पूरी जिंदगी में किस दिन क्या घटना है नाखून पे लिखा है, आंख पे लिखा है, कान पे लिखा है, ललाट पे लिखा है, पैर पे लिखा है, यहां तक कि जो ये बाल है ना अपने रोम, इन रोमों में भी पूरी डायरी लिखी है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। बस फर्क इतना है, पढ़ने वाला चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर, राजस्थान।